ये कि मेरी वोट यहां से होकर जिस खाते में मैंने बताई थी उस खाते में जा रही है। अगर उस खाते में नहीं जा रही है तो मेरे प्रजातंत्र का और मेरे वोट का एक हनन है। इसके खिलाफ जो हमारे साथी उदित राज्य हैं उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है। दिग्विजय सर के दिशा निर्देश में बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है। इस लड़ाई को कामयाब तभी आप करा सकते हैं जब आप घर घर तक इस मुहिम को लेकर जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते, दिल्ली देश की मिसाइलों के डायरेक्टर होने के नाते बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं और उनको चलाया गया। और आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत छोटी सी एक मशीन है जिसके अंदर आप बटन दबाएंगे, किसी एक आदमी के लिए या एक पार्टी के लिए, और वो एडिशन हो जाएगा किसी दूसरी पार्टी के लिए, डिस्प्ले हो जाएगा जिसको आपने बताया उसके लिए वीवीपैट के जरिए, और एडिंग जो है वो किसी एक टारगेटेड पर्सन के लिए, बीजेपी के लिए किया जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी मशीन है, उसके अंदर एक फिल गन के साथ सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है और इसके अंदर इतना पावरफुल मीडियम है ये कि इसके अंदर आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या छल हो गया। इसलिए बड़ा जरूरी है, किसी ने कहा था सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड की जानकारी होनी बड़ी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर रूटीन और सब रूटीन क्या चली हुई है, कि हमारी वोट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, वो सोर्स कोड ही बता सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सोर्स कोड को पूरी तरह से सबके सामने पब्लिक किया जाए। इसके अलावा क्या जरूरत है हमें इस ईवीएम की? जब 140 करोड़ लोगों को ये यकीन नहीं कि उनकी वोट कहां जा रही है, तो वो इस मशीन की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस ने ईवीएम के ऊपर गए, अमेरिका ने भी किया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने अपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बैलेट पेपर पे कराए हैं, उन्होंने भी इस्तेमाल किया था, जापान ने भी इस्तेमाल किया था, यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस्तेमाल किया था। लेकिन वहां पे प्रजातंत्र को ज्यादा बड़ा माना जाता है। लोगों ने आवाज उठाई कि हमारी वोट हमें नहीं मालूम चल रही कहां जा रही है, तो इसलिए फैसला किया गया कि ईवीएम को हटा दिया जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ईवीएम हटनी जरूरी है। अगर ईवीएम हटेगी तो संविधान का राज आएगा, संविधान का राज आएगा तो आपका राज आएगा, राम राज्य होगा, आपका राज आएगा, आपके लोगों का राज आएगा, तो आपके फैसले आपके हक में किए जाएंगे। जैसे कि हमारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों को इस माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम ईवीएम हटाओ मोर्चा के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। और हम आपसे भी समर्थन की मांग करते हैं कि हमने भी पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जय जवान कैंपेन को चलाया हुआ है, जिसके तहत हमारी देश की सरकार के साथ 2 मांग है। पहली मांग यह है कि 1.5 लाख बच्चे जिनको 2019, 20, 21, 22 के दौरान भर्तियों में सिलेक्ट किया गया था वो आपके बीच में है, और इन 1.5 लाख बच्चों को एक तुगलकी फरमान के द्वारा 15 जून 2022 को कहा गया कि आप देश के भावी सैनिक थे, लेकिन आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। और अचानक अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर दिया गया और इनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया। ये एक निराशा, अपमान और बेरोजगारी की एक दर्दनाक कहानी लेकर पिछले 3 साल से सड़कों पर, जंतर मंतर पर और सारे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इनकी आवाज को सुना और जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया। इस जय जवान कैंपेन का उद्देश्य 1.5 लाख बच्चों को पेंडिंग भर्ती दिलाना, अग्निपथ स्कीम को खत्म करना और जितने भी अग्निवीर देश में रिक्रूट किए गए हैं उनको रेगुलर करना।
हमारे बीच में और वो फिर से आएंगे। वो महमूद बरात होगी, महमूद बरात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी, आप सभी लोगों को जो देश बचाने के लिए संविधान आह्वान पर, हम सब के जॉइंट आह्वान पर आए हो, आप सभी को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। आज सभी लोग हैरान इस बात से हैं पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं सिर्फ, कि मोदी जी किसानों को मार रहे हैं, मोदी जी नौजवानों को मार रहे हैं, मोदी जी हर एक देश के गरीब किसान मजदूर, हर एक संविधानवादी व्यक्ति को, हर एक भारत से प्यार करने वाले व्यक्ति को, सैनिकों को, सबको मार क्यों रहे हैं और किस हौसले से मार रहे हैं? क्या इन्हें कोई डर नहीं है? ये बात साथियों बिल्कुल सही है, इन्हें कोई डर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जनता के वोटों से, किसानों के वोटों से, नौजवानों के वोटों से, बेरोजगारों के वोटों से या किसी भी व्यक्ति के वोट से जीतते ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को, आप लोगों ने देखा ना, कान पकड़ के निकाल दिया। यशोधरा, ये विजयराजे सिंधिया को, शिवराज सिंह चौहान को, रमन सिंह को और दूसरे भी बड़े बड़े नेताओं को, और वो बेचारे कुछ चू भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उन्हें कहा कि भाई मैं तुम्हारे कहने से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी चीज से तो जीतता नहीं हूं, मैं तो ईवीएम से जीतता हूं। इसीलिए ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स का प्रयोग आंखें बंद करके क्रिमिनल्स की तरह करा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता नाराज होगी तो क्या करेगी, मुझे तो जनता के वोट ही नहीं चाहिए। ये सभी 4000 किलोमीटर, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी उन्हीं के नेता बोलते हैं ना, मोदी जी ने चाइना से डर के, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी उनके बहुत बड़े नेता बोल रहे हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ पिटीशन डाली थी, वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी चाइना से डरते हैं और 4000 किलोमीटर जगह उन्होंने चाइना को दे दिए, फौज को रोक रहे हैं कि तुम उसको वापस मत लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गंदे घिनौने काम करके भी मोदी जी किस चीज का हौसला इन्हें? ईवीएम का। तो साथियों, अगर हम लोग ईवीएम हटा लेंगे, पिछले चुनाव में भी 20 से 25% तक ईवीएम का घोटाला इन्होंने किया है और अब भी कम से कम 20 से 25% का घोटाला करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। तो बेसिक बात यह है कि ईवीएम, और हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया वो हमने नहीं किया, हमसे पहले उदित राज जी ने शुरू किया, भानु प्रताप जी ने किया, तो मेश्राम साहब ने किया, खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया, खुद मोदी जी ने किया और खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने किया, आडवाणी जी ने किया। क्यों? क्योंकि एक ये ऐसा हथियार है जिससे चोरी और बेईमानी इलेक्शन में हो सकती है। लेकिन अब जब ये हथियार इनके हाथ में आ गया है तो ये जान दे देंगे, जाने नहीं देंगे इसे। वजह क्या है कि पूरी दुनिया ये जानती है, सारे संवैधानिक अदालतें, दुनिया भर की सारी संवैधानिक अदालतें ये फैसला कर चुकी हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। दुनिया भर की सारी संवैधानिक अदालतें हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हमारी अदालतों के आए और हमें बचाए। अभी 2 अच्छे फैसले आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से देखे। वो क्यों है? क्योंकि जनता सड़कों पे आ चुकी है और वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आपको इससे भी अच्छा न्याय चाहिए अदालतों से तो जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि जनता देश की मालिक है। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी सभी लोग, आईएएस ऑफिसर, सब हमारे और आपके देश की जनता के नौकर। ईवीएम से चुनाव केस का क्या चल रहा है? देर से होता है, ये मैं पूरी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। कानूनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम से चुनाव
देर से होता है। ईवीएम से चुनाव में खतरा ही खतरा है। ईवीएम से चुनाव ज्यादा पैसे खर्च करके होता है। और आज भी जो भारत देश का कानून है वो ईवीएम से चुनाव करने के लिए नहीं कहता है। तो ये बातें फैलाई जा रही है ना कि कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। कोई कानून में तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, चेंज नहीं करना पड़ेगा। चुनाव का जो कानून है देश का वो आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होगा, आज भी। और अगर किसी वजह से कहीं चुनाव पेपर बैलेट से नहीं कर सकते तब ईवीएम से चुनाव होगा। तो ये भ्रांति जो फैलाई जा रही है आरएसएस और बीजेपी और उनके जो जेब से इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए हैं, इससे आप दूर हो जाएं। हम लोग वकील हैं, हम ये चैलेंज दे चुके हैं, हमसे कोई बात करने आता ही नहीं है इसका। तो पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता है, पेपर बैलेट से चुनाव ज्यादा सुरक्षित है, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो ये बात साफ है, किसी को कोई शक है तो वो आके हमसे डिबेट कर सकता है। तो एक तो अपने मन में ये बात साफ रखिए। उनके ऊपर इल्जाम ये लगाना बहुत आसान होता है, तुम इलेक्शन हार गए तो इसलिए ये काम कर रहे हो। लेकिन देश की जनता ने देश की जनता ने खड़े होके, जब ये जो अभी स्टेट असेंबली के चुनाव हुए हैं, देश की जनता ने खड़े होके हम जैसे ईमानदार नौकरों की ड्यूटी लगाई कि आप लोग आगे बढ़ो। पॉलिटिकल पार्टीज भी तो जनता से ही बनती हैं, वो भी आपके पीछे आएंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं, हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का भी, और जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि जनता उन्हें मजबूर कर रही है सामने आने के लिए। और इस बात को अब उन्हें कहने में कोई शक और शुबा पहले भी नहीं था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि ईवीएम में घपला ही घपला है और पेपर बैलेट सुरक्षित है। लेकिन ये अब धन्यवाद के नायक हैं। और मैं उदित राज जी का, दिग्विजय सिंह जी यहाँ हमारे बैठे हैं, और लवली जी बैठे हैं, कांग्रेस के बड़े दूसरे नेता और हमारे किसान नेता बावरिया जी, मुझे बावरिया जी भी बैठे हैं, सीपीआईएम के भट्टाचार्य जी बैठे हैं। तो हम लोगों को कितना हौसला मिला है, देश की जनता को कितना हौसला मिला है आप लोगों के सामने आने से, शायद आप इसकी अभी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हो। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि अब यह आंदोलन जो हम लोग वादा कर रहे हैं ना, देश की जनता जो कह रही है ईवीएम से चुनाव किसी हालत में नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। मेरे साथ से कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को, आज तो है ही, अगर आप हमें रोकोगे जाने से तो ये अपराध करोगे कानूनी। मैं आपको एक कानूनी सलाह दे रहा हूं, रोकोगे तो अपराध करोगे। अपराध मत करो। अमित शाह जी के कहने पे आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हम लोग करेंगे। तो इसलिए पीसफुल ढंग से, ये लोग सब जिम्मेदार लोग हैं, देश के मालिक हैं, पीसफुल ढंग से हम जाएंगे और अपनी आवाज पेपर बैलेट के लिए बुलंद करेंगे। अभी मैं वापस आऊंगा, मुझे वो डॉक्टर ऋतु का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसका केस आज आरएसएस ने लगाया है कि ये आंदोलन भी बंद करना चाहिए और पुलिस जितनी हमारे साथ ज्यादती कर रही है उससे और ज्यादा ज्यादती करनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोर्ट पे पिटीशन लगा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वो केस करके मैं वापस आ रहा हूँ, मुश्किल से आधे पौने घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे अब टॉर्च बियरर्स बन गए हो। हम सब, देश की जनता आपके नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। आप लोग आगे बढ़ो, देश की जनता साथ है। ये आपकी लड़ाई नहीं है, देश की जनता की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उदित जी, हमारे बीच में कोंडली विधानसभा से पदम सिंह केम, अनुज मौर्य, दिनेश कसाना, सतबीर, उनकी पूरी टीम और केपी सिंह जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और किताब सिंह हरियाणा से तौसीफा खान इंजीनियर जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और दीपक बड़गुजर जी भी आए हैं अपनी टीम के साथ, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। वक्त आने पर जय जवान जय किसान। साथियों, शायद हौसले में कमी है से तो ये निकाले गए। जय जवान जय किसान। साथियों, मेरे साथ यहाँ जवान, किसान और जो बाकी साथी आए हैं अलग अलग जगह से, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पेंडिंग भर्ती के बच्चे बहुत दूर से, पूरे हिंदुस्तान से चलकर आपके बीच आए हैं। ये भी मोदी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। इनमें बहुत से इंजीनियर भी हैं। और भाई थोड़ा शांत हो जाओ, सारे आपस में बात ना करो, शांत हो जाओ।
ये साथी जो नए इंजीनियर हैं, मैं बता दूं, हम थोड़े पुराने हो लिए। पिताजी जब ये फौजी बाहर जाया करते ट्रांजिस्टर लाए थे, ट्रांजिस्टर आई थी चिप, बात कर रही है। उसमें एक चिप आई थी 555 नंबर। वो 555 नंबर चिप आती है, एसी टीवी रिमोट थोड़े टाइम के बाद अपने आप बंद कर दे और टाइमर सेट कर दे। ये तो उन दिनों की बात है। आज तो बोलना नहीं पड़ता, बैठे बैठे कहे एलेक्सा। तो जब इतना एलेक्सा ली तो यह मशीन हैक नहीं होगी क्या? और यहाँ मशीन की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले तो नेताओं को हैक कर रहे हैं उठा उठा के दूसरी पार्टियों से। आप मशीन की बात कर रहे हो। जिस देश में लोकतंत्र है, आपकी ताकत से सरकारें चुनी जाती हैं, वहां नेता छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। थोड़ा तो सोच लो, क्योंकि उन नेताओं को बता दिया जाता है जनता की वोट का महत्व नहीं है, ईवीएम हमारे पास है। नेता जनता को छोड़ के जा सकता है क्या? नहीं। अगर नेता जनता को छोड़ के जाता तो राहुल जी जीरी थोड़ी लगाते, राहुल जी यात्रा थोड़ी करते। नेता जनता के साथ होता है। और इस सरकार में जवान धरने पर बैठा है, किसान धरने पर बैठा है, महिला धरने पर बैठी है। यहाँ ये बहन ऋतु आई हुई है, अभी इसका केस था, ये धरने पे बैठे हैं। इस जंतर मंतर पे कौन सा ऐसा वर्ग है जो धरने पे नहीं बैठा? राजवीर। और इसका एक ही कारण है, ईवीएम। जानबूझकर ये बता दिया जाता है ये सरकार जनता नहीं चुन रही, वोट की अहमियत नहीं है, हमारे पास ईवीएम है। तो यहाँ देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न दलों से, जिन साथियों से जो भी पहुंचे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा हम इसका पुरजोर विरोध करें। और अगर इस विरोध से काम नहीं बढ़ा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम एक गरीब किसान हैं, जैसे ही गांव में आएगी तो हमारे पास एक ही राज की बात है, जिसकी लाठी और लाठी ईवीएम की मशीन के बीच में मार दी ना, दो टूक तो मैं कर दूंगा। या तो सभी मिलकर लड़ लो और इसी ईवीएम ने हटवा दो, नहीं तो भाई फिर इसमें भी देखाएंगे। धन्यवाद साथी। खत्म किया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिल चुके हैं, वो पैसे तो उसी के पास की पारदर्शिता उसको लगातार खत्म की जा रही है। इसी पेपर ऑडिट ट्रेल वोटर ने अगर वेरीफाई नहीं किया, एक एक बंदा 100 लोगों से अपनी बात फैला दे, यहाँ 91 लोग 100 लोगों से अपनी बात फैला दे, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदेश में लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। कोई थाली बजाते, कोई दिए जलाते, कोई कैंडल मार्च करते, कोई सिट इन प्रोटेस्ट करते, कोई धरना करते। और अंतिम हथियार वो भी हो सकता है कि जो सत्ता दल कोई गलत तरीके से धांधली से सत्ता प्राप्त करना चाहता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार तक का भी जो है हमारे पास रास्ता खुला है। कई प्रकार के तरीके शांतिपूर्ण तरीके से करें, मगर अपने अपने गांव में, हर गांव में, पूरे देश में ये लोकमत की एक बड़ी प्रबल ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए कि जिसकी ज्वाला से सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी संज्ञान लेने की जो है फर्ज बन जाए। आज भी जो है हम लोगों की बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। चंद लोग वहाँ अभी भी ऐसे बैठे हैं तो जो संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अपने जान की परवाह के बिना भी वो उसकी रक्षा करेंगे, वो हमारा भरोसा है। कोई प्राप्ति हो रही तो मुझे बता दीजिए। एक बार भाई सुन तो लीजिए, आप क्या प्राप्ति हो रही मंच पर बैठे, आपको क्या मिल रहा है? मेडिकल सारा क्लियर था सर, मेहमानों तक तो आप बैठने नहीं दे रहे हैं। ये कितने साल से ये चल रहा है? अगर कुछ प्राप्ति हो रही तो बता दीजिए। ये डेट देख लीजिए, 16/1/2020 का है ये एप्लीकेशन फॉर द मेल कैंडिडेट। ये अप्लाई किया गया था, ये फॉर्म 16 तारीख को किया था, ये 2020 में किया था। 2020 में एग्जाम हुआ था, 2020 में एग्जाम हुआ था। जो हमने पास किया था, जो शर्मा जी अपने साथियों के साथ बड़ी संख्या में आए हुए हैं। जनवरी 2021 को फिजिकल के लिए गुवाहाटी बुलाया गया था। उसके बाद आप जान नहीं सकते कहाँ गया आपको? पास कर लिया था, फिजिकल भी पास कर लिया था। उसके बाद हमारा जो मेडिकल था वो 9 फरवरी 2021 को हमें डेट दी गई अब